इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के बाहर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ पूरे तरीके से परेशान नजर आ रहा है। तमाम परेशानियों को लेकर उनके द्वारा एएमयू प्रशासन को कई बार अपनी शिकायतें दी, लेकिन लंबे समय से आज तक शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है। वहीं अगर नर्सिंग स्टाफ की बात कहें तो उनके द्वारा कई बार मेमोरेंडम भी दिए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन सिर्फ उन्हें बदले में आश्वासन दिया गया। अगर मेडिकल कॉलेज की बात कही जाए तो देश के उन चुनिंदा मेडिकल कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम शुमार किया जाता है, जहां कहीं ना कहीं जो इलाज है वो अन्य मेडिकल कॉलेजों से बेहतर मिलता है। लेकिन इलाज में अपना योगदान देने वाले नर्सिंग स्टाफ पूरी तरीके से परेशान है। ये वो नर्सिंग स्टाफ है जो तमाम तरह की रणनीति बनाने के बाद अब मैदान में आ चुका है, यानी कि साफ तौर पर एएमयू प्रशासन को आईना दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। एएमयू प्रशासन अगर इनकी बातों को नहीं मानता है तो इनके द्वारा किस तरीके का रुख जो है वो इख्तियार किया जाएगा, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे जो यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ के जो अध्यक्ष हैं सियाउद्दीन अंसारी साहब, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? नर्सिंग स्टाफ परेशान है, लंबे समय से मांग कर रहा है, अब क्या रणनीति बनाई है? अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये रणनीति है, यहाँ पर 350 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है 1350 बेड पे। हमने वाइस चांसलर मैडम को मेमोरेंडम दे दिया, रजिस्ट्रार सर को दे दिया। अगर हमारी डिमांड मानी नहीं जाती है, यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट नहीं आता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम स्ट्राइक कर देंगे। हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ बीमार होता जा रहा है। एक हमारी सिस्टर थी, वो नाइट ड्यूटी करके गई और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया। वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हम हड़ताल कर देंगे और इसका जिम्मेदार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हम वाइस चांसलर मैडम से अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी लाए, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ खुश हो और अच्छे से काम करे। थैंक यू। ये बताइए, नर्सिंग स्टाफ परेशान है, लेकिन यहाँ जो एक पोस्ट के बारे में ये बताया जाता है, जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, वो कितने वर्षों से वो चेयर खाली पड़ी है? यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तकरीबन 20 सालों से खाली पड़ी है। मुझे यहाँ पर 10 साल के तकरीबन हो गया है वर्क करते हुए, लेकिन मैंने वो पोस्ट नहीं देखी। और जब हम सीनियर से पता करते हैं तो सीनियर ने भी बोला है कि 10 साल पहले यह एक पोस्ट थी, लेकिन 20 साल हो चुके हैं तकरीबन, यहाँ पर वो पोस्ट फिल नहीं हुई है। और बात करें मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, तो वो पोस्ट यहाँ पर अगर 1 घंटे के लिए भी खाली होती है तो उस पर तुरंत वहां पर फिल कर लिया जाता है। लेकिन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट अभी तक यहाँ पर खाली है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो लंबे समय से खाली है। और भी तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद। नाम क्या है, क्या पद है? दीपक शर्मा, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। तो यहाँ पे जैसा बताया जा चुका है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट खाली है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट खाली है। उनको फिल किया नहीं जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत शॉर्टेज है, जो कि रेशो के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसके लिए विभागों को एक्शन लेना चाहिए। और हमने कई बार इनको मेमोरेंडम दे चुके हम, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। परेशानी किस तरह की आती है? सब बर्डन ज्यादा है, लोगों के पास काम, एज बढ़ रही है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है, तो उससे लोगों के वो बर्डन बढ़ता जा रहा है। उस बर्डन के बावजूद भी जो लोगों का हक है उसको नहीं दिया जा रहा है, डीपीसी नहीं की जा रही है। तो मैं बीसी साहिबा से अनुरोध करना चाहूंगा, जिनका टाइम हो चुका है डीपीसी का, उनकी डीपीसी की जाए, जो एरियर है उससे लेके अब तक का उनको दिया जाए। ये बताइए, क्या जो यहाँ पर मरीज आते हैं, आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, तो क्या उनका प्रभाव मरीजों पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जिस तरीके से SIU नॉर्म से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ICU के अंदर पेशेंट और नर्स रेशियो 1:1 होना चाहिए और जनरल वार्ड के अंदर 1:3 होना चाहिए। तो उसके मुताबिक रेशियो है नहीं। तो देखा जाए तो सीधा इफेक्ट जो है मरीजों की केयर पे पड़ रहा है। जो आज हम लोग खड़े हैं, ये मरीजों की सेवा देखभाल को प्रमोट करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे आने का। जी, ये बताइए, तमाम मरीज यहाँ पर आते हैं, तो एक मरीज पर जो है कितने नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रहती है? यहाँ पर 60 पेशेंटों के अंदर एक मरीज की ड्यूटी रहती है। 1 या 2 स्टाफ मैक्सिमम रहता है। बाकी रेशियो ये होता है कि अगर
अगर नॉर्मल पेशेंट 10 का रेशो होता है, 10 पेशेंट पर एक स्टाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 पेशेंटों पर 1 या 2 स्टाफ रहता है, जिससे कि पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही है और स्टाफ की भी हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि वर्कलोड एक्स्ट्रा हो रहा है, जिससे कि स्टाफ काफ़ी परेशान हो रहा है वर्कलोड लेकर। देश के चुनिंदा मेडिकल कॉलेज में नाम है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ इतना परेशान क्यों? सर, मैं आपके थ्रू ये बात कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर कितने ही सारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अधिकार मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ब्लैक बैजेस लगा लिए हैं, प्रोटेस्ट कर लिया है और कितने ही सारे लेटर दे दिए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हमने धरना दे चुके हैं, लेकिन ना ही तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जागता है, ना ही किसी यूजीसी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो शॉर्टेज नहीं सर, बहुत ही क्राइसिस है। शॉर्टेज तो एक तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस हो रखा है। एक स्टाफ 60 मरीजों को देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सर, आप एक प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो 60 मरीजों की एक बंदा कैसे केयर कर सकता है? कोई भी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या सीएमएस है या कोई भी हेल्थ मिनिस्टर है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एक बंदा या 2 बंदे 60 मरीजों की एक टाइम पर केयर किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये तो बहुत ही बड़ा मरीजों के साथ भी अन्याय है और हमारे साथ भी अन्याय है कि एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ रहा है। नर्सिंग स्टाफ के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ जरूर अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1300 बेड का जो हॉस्पिटल है उसमें 1.3 का मल्टीप्लाई कम से कम यहाँ पोस्ट सेंशन होनी चाहिए, जो पोस्ट सेंशन केवल और केवल 750 के 680 के आसपास हैं और उनमें से भी मात्र 350 पोस्टें भरी हुई हैं। मरीजों को कितना काम करें कि तब भी पूरा नहीं हो पाता है। मन क्या बनाया है नर्सिंग स्टाफ ने? मैं मोहम्मद अफजल, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन का सदस्य। नर्सिंग स्टाफ ये चाहता है यहाँ सबसे पहले रिक्रूटमेंट हो, डीपीसी हो और जो सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई गई उन सभी पॉलिसीज का हमें लाभ मिले। और रिक्रूटमेंट से सबसे पहले मरीजों का लाभ होगा, उससे प्रॉपर केयर मिल पाएगी। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रॉपर सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसे आए दिन डिले करते हैं, और जब हम कोई कार्य के लिए लेकर जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो वो बताते हैं कि ये पॉलिसी आएगी, ये होगा, वो होगा। लेटर देने के बावजूद भी सोए रहते हैं। उसके बावजूद बोलते हैं कि ये पॉलिसी वहाँ लागू है, उससे मतलब नहीं है। जब यूजीसी के अंदर जो भी चीज़ें आती है और जो भी यूनिवर्सिटीज आती है, उनके एक ही रूल है, वो जहाँ दूसरी जगह फॉलो हो सकती है तो यहाँ भी फॉलो हो सकती है। वो मुझे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं नाकामी लगती है और उनका सुस्त रवैया लगता है। जो एक नॉन टीचिंग, एक बड़ी गैदरिंग में स्टाफ है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, जो उस यूनिवर्सिटी के एक नॉन टीचिंग स्टाफ को ये दबा कुचला समझ के उसके प्रति उसको जो है दबाया जा रहा है। उसकी मांगों को पूरा टाइम पे सुनते नहीं है, ना समझते हैं, और उनका डेलीगेशन जाता है तो उसको उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। जिस तरह से हम मेरे साथियों ने बताया आपको, मैं नर्सिंग ऑफिसर तेजदार हूँ, साजिद खान नाम है मेरा। यहाँ पर जो है पेशेंट रेशियो बिल्कुल मेंटेन नहीं है, स्टाफ पेशेंट रेशियो। हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट हो, होने क्या वाला है बदलाव? ये समस्या तो सबने बताई, बदलाव क्या होने वाला है, क्या करने वाला है नर्सिंग स्टाफ? क्योंकि डिमांड काफी समय से है, मांग की जा रही है, तमाम जो शिकायतें कई बार हो चुकी हैं, होने क्या वाला है? हमने जितनी देर कोशिश कर सकते थे हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो भी हम वाइस चांसलर मैडम से जो भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेटर के थ्रू जो हमारी डिमांड्स हैं वो दे रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं होगी तो हम हो सकता है कि स्ट्राइक करें, और यहाँ के प्रशासन को इस बात पे गौर करना चाहिए। हमारी इस आज की कॉन्फ्रेंस पे भी गौर करना चाहिए। हड़ताल कभी भी हो सकती है। हड़ताल कभी भी हो। ये बताइए, फीमेल्स की अगर बात कही जाए, पहले भी कई बार जो इश्यूज उठे, क्या फीमेल्स के लिए यहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, वो है? जी, फीमेल के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो प्रॉपर चेंजिंग रूम अवेलेबल नहीं होते हैं, और सबसे मेन टॉपिक जो है फीमेल के रिगार्डिंग इस टाइम पे है चाइल्ड केयर लीव, जो कि हमें ऑन डिमांड नहीं मिल रही है, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। कभी तो ये हमसे कहते हैं कि 15 डेज की आपको मिल जाएगी, कभी कहते हैं जबरदस्ती 3 मंथ की ही लो। हम अकॉर्डिंग टू नीड लेंगे, बच्चों को जब जरूरत होगी तब लेंगे, जब बच्चा बीमार होगा तब लेंगे, या फिर बच्चे की कुछ भी पढ़ाई होगी तब लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जबरदस्ती हम पे थोपा जाता है, अपनी मर्जी से ही हमें दिलाना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है, हमें NOC नहीं दी जा रही है फर्दर एजुकेशन के लिए, जो हम आगे करना चाहें, लाइक जो हम पढ़ के आ चुके हैं वही है हमारे पास, आगे हम पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से नर्सेज का यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी हम लोग अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप सब बता ही चुके हैं क्या होगा, जो कि सब मतलब लाइक तैयार है हम उस चीज के लिए। जी बिल्कुल, ये है वो नर्सिंग स्टाफ जिनके द्वारा रणनीति तैयार कर ली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैन मेडिकल कॉलेज की अगर बात कही जाए तो कभी भी यहाँ तालाबंदी हो सकती है। साफ तौर पर नर्सिंग स्टाफ का ये ऐलान है।
उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एएमयू प्रशासन उनकी ओर देखने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है अब नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जो मन बनाया है उसका सीधा प्रभाव जो है मरीजों पर भी पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इनकी ओर ध्यान देंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जैन मेडिकल कॉलेज अब चर्चाओं में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।